नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे उत्तराखंड में कल 23 सितंबर को कैबिनेट की बैठक हुई है और उसमें कई निर्णय लिए गए हैं। लगभग 7 प्रस्ताव उसमें जो है वो पास कर दिए गए हैं, जिनमें से हम बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी बातों पर चर्चा करेंगे। पहली चीज़, जो शिक्षक भर्ती नियमावली है उसमें जो है संशोधन पर मोहर लग गई है। संशोधन करने के लिए जो प्रस्ताव भेजा गया था, यानी कि जो शिक्षा विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा था शिक्षा नियमावली में संशोधन के लिए, उस पर मोहर लग गई है और अब मान के चलिए कि संशोधन हो गया है। तो संशोधन में क्या कुछ हुआ है उस पर बात करेंगे। स्पष्ट तौर पे बता दें, एनआईएस से डीएलएड करने वाले जितने भी शिक्षक साथी हैं वो सभी के सभी अब इस नियमावली में पूरी तरह से प्रारंभिक शिक्षा भर्ती के लिए पूरी तरह पर वैलिड रूप में, यानी वैलिड क्वालिफिकेशन के रूप में शामिल कर लिया गया। साथ ही बात करेंगे, आप सभी जानते हैं 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से अपने उत्तराखंड में बात करें तो लगभग 18 से 20 हज़ार ऐसे शिक्षक जो कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही हैं, लेकिन टीएटी उन्होंने टीईटी नहीं किया हुआ है, यानी कि जो 2011-10 से पहले जो सर्विस में आ गए हैं उन्होंने टीईटी नहीं किया है, तो उनकी नौकरी पर एक खतरा बन रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है वो ये है कि कोई भी शिक्षक जो है, जो आज की डेट में पढ़ा रहा है, वो कोई भी शिक्षक, चाहे वो प्राइमरी में पढ़ा रहा हो चाहे जूनियर में पढ़ा रहा हो, वो टीईटी उसको होना ही पड़ेगा, यानी उसको टीईटी करना ही पड़ेगा। उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 वर्ष का समय निर्धारित किया हुआ है। 2 साल के अंदर अगर वो अपनी उस योग्यता को हासिल नहीं करता, यानी टीईटी क्वालिफाई नहीं करता है, तो उसको जो है सरकार या तो वो खुद से रिजाइन कर देगा या सरकार उसे जो है अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर देगी। तो इस चीज़ को लेकर भी इस कैबिनेट की मीटिंग में चर्चा हुई और एक इस पर भी प्रस्ताव पास किया गया है कि टीईटी के मामले में जो है उत्तराखंड सरकार जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू लेकर के जाएगी, रिव्यू पिटीशन में जाएगी। इसी के साथ जो विशेष शिक्षक भर्ती होती है उस पर भी प्रस्ताव लिया गया है। तो जानेंगे मामले क्या हैं, किस तरीके से चीज़ें हुई हैं, उस पर बात करेंगे। जो नई भर्ती के इंतज़ार में हमारे, चाहे वो डीएलएड साथी हों, चाहे वो हमारे एनआईएस से किए हुए डीएलएड हमारे शिक्षक हो, जो वर्तमान में कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं विजिट लगातार कर रहे हैं और वीडियोस भी देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। आपका प्यार हमें लगातार मिल रहा है, लेकिन आपने अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो निवेदन है कि अभी के अभी आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हमारे द्वारा दी जाएं वो आप लोगों तक समय से पहुँचे। तो साथियों, शुरू करते हैं। बदलाव की हम बात करें तो स्क्रीन पे आपकी है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जो शिक्षक भर्ती में केवल एक ही ज़िले में आवेदन कर सकेंगे, यानी कि अब जो भर्ती निकलेगी 2100 पदों पर जो भर्ती निकलेगी, उस भर्ती में ये नियम लागू होगा कि एक ज़िले में कोई भी कैंडिडेट किसी एक ज़िले में ही आवेदन कर पाएगा। जैसा कि पूर्व की भर्तियों में आपने देखा कि कोई भी कैंडिडेट 13 के 13 ज़िलों में आवेदन कर देता था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, इनका मानना यह है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि सीट खाली रह जाती थी और
इस वजह से इन्होंने क्या कहा है, खबर को देख लेते हैं। यह है शिक्षक भर्ती की बेसिक शिक्षकों की भर्ती में अब अभ्यर्थी सिर्फ एक जिले से आवेदन कर पाएंगे। शिक्षा विभाग 2100 पदों की भर्ती में इस नियम को लागू करने की तैयारी कर रहा है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि अभ्यर्थी कई जिलों में चयनित होकर एक में ज्वाइन करते थे, जिससे अन्य जिले की सीटें खाली रह जाती थी। नए नियम से अधिक युवाओं को चयन का अवसर मिलेगा और सभी पद एक ही प्रक्रिया से भरे जाएंगे। भर्ती में विषयवार प्रतिशत तय होगा ताकि स्कूलों को सभी विषयों में शिक्षक मिलें। तो कहने का मतलब ये है कि सभी जिलों में आवेदन करने से क्या होता था कि किसी एक में ज्वाइन किया और बाकी ज़िले में जो है सीटें उसमें खाली रहती, क्योंकि वो बंदा मान लीजिए उसकी मेरिट अच्छी है तो वो कई ज़िलों में आ जाता था, वो हर ज़िले में उसका नाम आ जाता और फिर वो एक में ही ज्वाइन कर पाता था, तो बाकी जगह की ज़िले की सीटें जो थी वो खाली रह जाती थी। ये इनका मानना है और ये चीज़ इन्होंने इसमें संशोधन किया है। बात करें NIS DLED को पूरी तरह से शामिल कर लिया गया है। 17-19 में जिन लोगों ने भी NIS से शिक्षक साथियों ने DLED किया उनको पूरी तरह शामिल कर लिया गया। उसमें कतई भी इतर उतर की कोई बात नहीं है, पूरी तरह से वो एलिजिबल हैं अब इस आने वाली भर्तियों में इस नियमावली के आधार पे। बात करेंगे कैबिनेट में ये भी बात हुई है कि जो TT का मामला है उस मामले में जो है TT पर कोर्ट जाएगी सरकार। स्क्रीन पे आपकी न्यूज़ लगी हुई है कि जो राज्य सरकार है वो अपने उत्तराखंड में जो 18 से 20 हज़ार ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नौकरी पर जो है खतरा बन रहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 1 सितंबर 2025 के निर्णय को लेकर के। तो ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड सरकार है वो उनके पक्ष में खड़ी है और वो जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो है रिव्यू पिटिशन ले जाने की पूरी तैयारी कर रही है और ये कैबिनेट से इन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है और पूरी तरह प्रस्ताव इसका पारित हो गया। एक चीज़ ये होगी। इसके अलावा हम बात करें तो बेसिक शिक्षा की जो आपकी विशेष शिक्षक भर्ती है तो उसमें कैबिनेट ने राज्य के प्रारंभिक सेवा नियमावली में संशोधन कर प्राइमरी स्कूलों में विशेष शिक्षकों की भर्ती को भी का रास्ता साफ कर दिया। अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती हो सकेगी। साथ ही प्राइमरी शिक्षक भर्ती में NIS से DLED प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। स्पष्ट तौर पे क्लियर कर दिया कि अब जो है जो शिक्षक भर्ती आएगी उसमें NIS से किए हुए DLED लोग शामिल होंगे और साथ ही जो विशेष शिक्षक भर्ती थी उसमें पहले B.Ed वाले भी शामिल हो जाते थे, लेकिन अब विशेष शिक्षक भर्ती में जो भी शामिल होंगे केवल NIS से DLED या DLED या DLED ही शामिल होगा, B.Ed अब शामिल नहीं होगा। ये स्थिति क्लियर हो गई। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, पिछले टाइम जब मैंने ये बात कही थी कि संशोधन के बाद नई भर्ती आने की आएगी, जब ये संशोधन हो जाएगा तो उसी के आधार पर नई भर्ती आएगी, तो कुछ साथियों का जवाब ये आया था, कमेंट आया था कि अभी जल्दी भर्ती नहीं आएगी और अभी जो है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो ब्रिज कोर्स वाला मामला NIS से जिन शिक्षक साथियों ने जो B.Ed साथी थे और वो अपनी सेवाएं कहीं ना कहीं स्कूलों में दे रहे थे, उन्होंने 17-19 में जो NIS DLED किया आया था उस समय, तो उस समय कुछ हमारे शिक्षक साथियों ने ब्रिज कोर्स किया 6 महीने का। तो उनका ये मानना था कि सर्वोच्च न्यायालय में जो मामला है ब्रिज कोर्स को लेकर के, पहले उस पर निर्णय आएगा, उसके बाद ही शिक्षक नियमावली में संशोधन होगा। ये बात कही गई थी, तो हमने तब भी कहा था कि उसका इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि जब 2024 की भर्ती आई थी 2906 पदों वाली, तब भी नियमावली में संशोधन किया गया था और B.Ed को और NIS DLED को दोनों को बाहर करते हुए 2906 पदों वाली भर्ती को निकाला गया था। तब भी जो है शिक्षा विभाग ने या सरकार ने जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उस समय भी जो NIS DLED का रिव्यू पिटीशन लगा हुआ था और रिव्यू पिटीशन में डेटें भी लग रही थी, लेकिन उसके निर्णय का इंतज़ार नहीं किया गया था और जो है आप जानते ही हैं कि शिक्षक भर्ती निकाल दी गई थी और नियमावली में संशोधन करने के बाद। उसी प्रकार आज भी स्थिति वही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अगर ब्रिज कोर्स का मामला चल रहा है तो हमने ये कहा था कि उसको लेकर के वेट नहीं करेगी और जो नियमावली है वो संशोधित हो जाएगी। तो ये चीज़ आपने देखी, जो हमने कहा था लगभग वही हुआ है।
इसके अलावा बात कर लेते हैं कि भर्ती कब आएगी। भर्ती कब आने की बात करें तो भर्ती अब बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षक नियमावली में संशोधन हो गया है और पूर्व में जो शिक्षा मंत्री हैं वो लगातार कह चुके हैं कि 2100 पदों पर हम भर्ती करेंगे, और नियमावली संशोधन होने के बाद तो नियमावली में संशोधन लगभग आप मान के चलो हो गया है, कैबिनेट से मोहर लग गई है, शासन ने उसकी इजाज़त दे दी है। तो जो भी प्रस्ताव उसमें थे वो सारे आपको बता दिए गए हैं, और वो जाहिर सी बात है नियमावली संशोधन के बाद अब जो है शिक्षक भर्ती बहुत जल्द देखने को मिलेगी। बस थोड़ा सा आपको इंतज़ार इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अभी यूके टेट जो है उसका रिजल्ट का ज़रूर वेट करेगी, क्योंकि जब तक वो परीक्षा संपन्न होने के बाद उसका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक जो है वो ये सरकार जो है नई शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन में देरी कर सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग अब टेट में बैठ रहे हैं, यूके टेट में, जाहिर सी बात है उनको भी मौका मिलना चाहिए। ऐसा कहीं ना कहीं जो शासन है और शिक्षा विभाग है वो कहीं ना कहीं अपने मन में ये जरूर उसके दिमाग में चीज़ें चल रही होंगी, और उनकी योजना ज़रूर होगी कि जैसे ही टेट की प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी और टेट के रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद हम जो है नोटिफिकेशन निकाल देंगे। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें अक्टूबर के लास्ट तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो टेट की रिजल्ट वगैरह हैं या जो भी चीज़ें बची होंगी संशोधन को लेकर के शिक्षा विभाग जो भी घोषणा करेगा वो चीज़ें, और मुझे लगता है कि नवंबर बीतते बीतते या दिसंबर में आपको शिक्षक भर्ती देखने को ज़रूर मिलनी चाहिए, और पूरी इसकी प्रबल संभावनाएं बनती हैं कि दिसंबर या नवंबर के लास्ट तक या दिसंबर में आपकी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। और किसी वजह से अगर बहुत ज़्यादा लेट होती है तो ये जनवरी में आपको जो है 2026 की जनवरी में ये खुशखबरी आपको ज़रूर मिलेगी, और ये भर्ती जो है भर्ती का जो विज्ञापन है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी इन 3 महीनों में से बहुत खिंचा तो जनवरी तक जाएगा, वरना नवंबर के आखिर में या दिसंबर के मिड आधे आते आते ये भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसी प्रबल संभावनाएं बनकर आ रही हैं। तो साथियों ये कुछ अपडेट थी कल की जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें जो निर्णय लिए गए। बाकी जो निर्णय लिए गए हैं उन पर हम चर्चा नहीं करेंगे, वो अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम तो बात केवल शिक्षक जगत से जुड़ी चीज़ों को लेकर करते आए हैं और उसी पर अपना ध्यान रखते हैं और उसी तरफ अपना ध्यान आकर्षित रखते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से मिलने वाली जो भी अपडेट हो वो आप तक सही और सटीक तरीके से पहुँचे। तो ऐसी ही आगे अपडेट पाने के लिए मैंने आपसे कहा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। आप वीडियो में अंत तक बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली अपडेटों के साथ फिर आपके साथ रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।